Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के इस वक्त लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। सो सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी और फिर इन्हें हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें और भी क्लियरिटी यहाँ पर मिलेगी। रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर से लेना, और जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। एंड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। शिवाय हर हर महादेव। सबसे पहले है यहाँ पर आई डू टॉक अबाउट यू। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। I still have picture on my phone. I love when you flirt with me. I want to talk to you, but I'm just scared. I don't want to be reminded of you. You are too good for me. I stalk you. You make me feel things I have never felt before. I'm scared to reach out to you. Bottom of the deck से आया है I'm deeply sorry that I walked away from you. So यहाँ पर सबसे बॉटम ऑफ द डेक से यही है कि वो डीपली उस चीज़ के लिए सॉरी है कि उन्होंने वो वॉकड अवे हुए। लाइक मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट स्टेप उन्होंने ही लिया था बात बंद करने का, तो वो चीज़ दिखाई देती है। बट लेट्स सी, इसको हम क्लियर करते हैं। आई डू टॉक अबाउट यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई डू टॉक अबाउट यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई डू टॉक अबाउट यू एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सबसे पहले है हमारे पास डेथ कार्ड। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है ना आपके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही है आपके बारे में बातें करते हैं। मुझे लगता है कि जो भी इनके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जो भी है जिनसे ये आपके बारे में शेयर करते हैं, ज़्यादातर बातें होती हैं इस रिश्ते के, या तो आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, या तो आपके साथ ब्रेकअप हुआ, या फिर आपके साथ सेपरेशन, या जैसे भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में। डेथ कार्ड बताता है कि कुछ बड़े बदलाव तो हैं सिचुएशन में और पॉजिटिव नहीं है इतने। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ या लड़ाई झगड़े हो, जो भी इशू हुआ उससे रिलेटेड ये डिस्कस करते हैं, मे बी अपने फ्रेंड्स से या फिर जिन पे ये ट्रस्ट करते हैं या जिनके क्लोज़ हैं। सो उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं कि ये क्यों हुआ, किस लिए, और ये सारी चीज़ें हो गई एंड ऑल। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ओके। या कोई है जो इनसे पूछता है इस रिलेशनशिप के बारे में, और ये कहीं ना कहीं उसको फिर बताते हैं, ठीक है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
यहाँ पर है द हायरोफेंट और यहाँ पर है द चैरियट एनर्जी। देखो मुझे सबसे पहला मैसेज क्या है कि डरते हैं आपको खोने से, कि कहीं आपको खो ना दे। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है, बट यहाँ पर चैरियट एनर्जी भी आ जाती है जो कि ये बताते हैं कि इस शादी में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मे बी आप दोनों की कास्ट, रिलीजन, एज, ये अदर डिफरेंसेस, मतलब बहुत सारे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर कोई एक डिफरेंस के कारण भी हो सकता है प्रॉब्लम्स हो रही हो। बट हाँ, ये दिखाई देते हैं कि आपको खोने से डरते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि इस कनेक्शन में चैलेंजेस बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है। अगर इसको सक्सेसफुल बनाना है तो इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। बट एक चीज़ ज़रूर है कि आपके साथ एक सक्सेसफुल कनेक्शन डेफिनेटली देखते हैं और ये आपको खोना नहीं चाहते। इनको आपके अंदर अपना अदर हाफ दिखाई देता है। यहाँ पर है टॉरस, वृषभ राशि। I still have your pictures on my phone कि एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनके पास आपकी फ़ोटोज़ हैं, ये मुझे दिखाई देता है, जो भी आपने इनके साथ शेयर की थी, तो फ़ोटोज़ आप इनके पास हैं। और उन फ़ोटोज़ को देख करके पहली चीज़ जो उनको लगती है वो ये कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो। मतलब एक होता ना कि मान लीजिए फ़ोटो है मेरे सामने, तो मैं इस पर्सन फ़ोटो देख के मैं इस पर्सन के बारे में कुछ सोच रही हूँ, तो वैसे ही आपकी फ़ोटो देख के वो आपके बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला ख्याल आता है कि वो पर्सन ऑनेस्ट है, थोड़ी सी रूड है, थोड़ी एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट है। तो ऐसा कुछ करके उनका ख्याल आता है आपको लेकर के। दूसरा यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है जो कि ये बताता है कि आपके अंदर ना वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर देखते हैं और अपनी फैमिली के लिए एक परफेक्ट फैमिली मेम्बर की तरह वो देखते हैं कि लाइक अगर आप उनकी फैमिली में जाते हो तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी पूरी फैमिली भी हैप्पी रहेगी, क्योंकि आप उनको हैप्पी रखोगे, आप उनको रिस्पेक्ट करोगे एंड आप संभाल लोगे चीज़ों को। तो लाइक उनको ना एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर उनको आपके अंदर दिखाई देता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उनको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लगती हो। तो जब भी आपकी फ़ोटो देखते हैं तो उनके दिमाग में यही ख्याल आता है कि यार है तो ये मैरिज मटीरियल, ऐसा करके। ठीक है, आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी के एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल। सो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं आपके साथ। एंड जब आप खुद से फ्लर्ट करते हो तो इनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक बहुत एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जब भी आप फ्लर्ट करते हो तो एक्साइटेड रहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप उनके साथ फ्लर्ट करो। सो लाइक एक ऐसी मुझे लगता है कि वो बहुत क्यूरियस हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि फ़्लर्ट को लेकर कि आप किस वे के इंसान हो या किस तरीके से सोच के चलते हो, या फिर लाइक एक होता है ना कि यार ये फ्लर्ट भी करें तो वो चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि यस आप वो चीज़ करो, क्योंकि जो भी आप थोड़ा थोड़ा करते हो या जितना भी है तो उनको अच्छा लगता है वो चीज़। सो वो मुझे दिखाई देता है। एंड यस मुझे लगता है आपकी बातें इन्हें पसंद है। एक तरीके से सिंपल सी चीज़ है कि आपकी बातें जिस वे में आप करते हो पसंद है और बहुत इंस्पायरिंग भी होती हैं इनके लिए, मतलब इनको बहुत इंस्पायर करती है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इनको आपसे, ऐसी वाली एनर्जी। ओके, यहाँ पर है अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आई वॉन्ट टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्टियर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो ये आपसे बात करना चाहते हैं जो कि मैसेज में है, लेकिन ये डरते हैं बात करने से। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड जो कि बताते हैं कि इस पर्सन को आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। इनको भी नहीं पता कि क्यों ये अट्रैक्शन हो रही है, बट थोड़े से डरे हुए हैं ये,
मे बी उनको शायद क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लगता है कि मतलब ओवर सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और इनको लगता है कि शायद आप पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आप अब उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, किस तरीके से उनको ट्रीट करोगे। मे बी इस चीज़ की वजह से उनको डर है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है जो कि बताता है कि बहुत ओवर थिंक करते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग के कारण क्या होता है कि इनको मेंटली स्ट्रेस भी होता है और ये नेगेटिव भी हो जाते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है। और एस ऑफ वॉन्ड्स एक और ऐसा कार्ड है जो कि न्यू बिगिनिंग को बताता है, एक नई शुरुआत को बताता है। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द एम्प्रेस एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जो भी आप दोनों के बीच में ना चीज़ें अच्छी रही हैं ना, जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, ये चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आप उसी को याद करो। ये कोई भी पुरानी पास्ट की ऐसी बातें जिसमें लड़ाई झगड़ा है, आर्गुमेंट है, नेगेटिविटी है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, वो सब चीज़ों को ये याद नहीं करना चाहते, ना ये आपसे उसके बारे में डिस्कस करके आपको कुछ याद दिलाना चाहते। अगर ये कुछ याद दिलाना भी चाहते हैं तो वही जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आप दोनों का रिलेशन तब जब बहुत खूबसूरत हुआ करता था, उन सब चीज़ों को ये याद दिलाना चाहते, बाकी और चीज़ें नहीं। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, मुझे लगता है ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे हैं, शादी से भाग रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि करना तो चाहते हैं, लेकिन इनको ना अभी क्लियरिटी नहीं है कि मतलब कि 100% हो भी पाएगी शादी की नहीं, और फैमिली के आगे स्टैंड भी ले पाएंगे या नहीं। तो इसको 100% क्लियरिटी नहीं है आपके पर्सन को, बट ये मैं ज़रूर कहूँगी कि वो शादी करना तो चाहते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पर है वर्गो, कन्या राशि। यू आर टू गुड फॉर मी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यू आर टू गुड फॉर मी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आप इनको लगता है आप इनके लिए बहुत अच्छे हो और अच्छे रहोगे। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप जो है, इनको पता है कि आप उनसे दिल से प्यार करते हो, आप उन्हें दिल से चाहते हो, और आप ऑनेस्ट पर्सन हो। साथ ही साथ मुझे लगता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कि लाइक सीधा सीधा साफ साफ बोलते हो, कोई भी मतलब चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी, बातों को घुमाना नहीं आता, दिल के साफ हो, एकदम साफ सीधा बोलते हो। क्योंकि हमारी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी है कि जब बोलती है तो सीधा सीधा साफ साफ बोलती है, जो भी है वो बातों को नहीं घुमाती, या फिर वो कि उसको जो कड़वी से कड़वी बात है वो भी बोलती है। ऐसा नहीं कि भाई उसको बुरा ना लग जाए, नहीं, जो सच है वही बोलेगी फियरलेसली। तो वही मुझे दिखाई देता है। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जहाँ पर आपने इनको समझाया भी है कि क्या गलत क्या सही। तो मतलब इनको ये लगता है कि आप मैच्योर हो, और जब भी ये गलत होंगे तो आप इनको करेक्ट करोगे और आप इनको समझाओगे भी कि क्या सही है और क्या गलत है। और इनको भी एक मैच्योर पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, तो मैच्योरिटी इनको आपके अंदर नज़र आती है। ओके, इसलिए आप उनके लिए, इसलिए उनको आप अच्छे लगते हो कि यस ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है। सो मतलब आप ना डरते नहीं हो कि जो होगा सो होगा, लेकिन आप जो सच है उसको बोलते हो और मुंह पे बोलते हो, तो ये आदत पसंद है आपके अंदर। और यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। आपका फायर और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप में से कोई एक फायर साइन से और कोई एक एयर साइन से हो सकता है। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये साइन हो सकते हैं आपके पर्सन में से कोई सा भी एक साइन इन तीनों में से आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। इन तीन में से कोई एक साइन आप दोनों का हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर उसमें से कोई एक का और इसमें से किसी एक का। आई स्टॉक क्योंकि एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। देखो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है कि आपके सामने आकर के बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। आपको दूर से देखते हैं, छुपके से देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी ज़िंदगी में। तो ये आपको स्टॉक इसलिए करते हैं, देखने के लिए, जानने के लिए कि कहीं और तो नहीं आ गया आपकी ज़िंदगी में। और दूसरी चीज़ ये भी जानने के लिए कि आपके दिल में उनके लिए प्यार है कि नहीं है। तो ये चीज़ अभी भी वो प्यार है कि नहीं, या फिर आप ट्रस्ट ही नहीं करते इनके ऊपर। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको स्टॉक करते हैं। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर किया आपको, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। मतलब इस पर्सन ने कमी नहीं छोड़ी आपको रुलाने में, आपको तकलीफ़ देने में, आपको परेशान करने में कि जब मर्ज़ी बात बंद कर देना, जब मर्ज़ी ब्लॉक कर देना, जब मर्ज़ी कुछ भी बोल देना, जो मन में आ रहा है वो करना। तो काफ़ी सारे इनके बिहेवियर की वजह से आपको काफ़ी बारी हर्ट हुआ है, काफ़ी बारी आप रोए हो, तकलीफ़ में गए हो, लेकिन फिर भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, फिर भी आपने उतना ही प्यार किया जितना आप करते थे। और वही चीज़ इनको फ़ील होती है, क्योंकि इनका मैसेज यहाँ पर ये है कि जैसा इन्होंने जैसा आपने इनको फ़ील करवाया ना कि कि कितना स्पेशल है ये आपके लिए, ना तो इनको कभी किसी ने उतना फ़ील करवाया, ना कभी इन्होंने वैसा कभी फ़ील किया। बट आपके साथ वो फीलिंग आई क्योंकि आप ये जैसे थे आपने वैसे एक्सेप्ट किया। ये रूडली थे, इन्होंने प्यार नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने इनसे प्यार किया। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार उस इंसान ने मुझे इतना प्यार किया, जबकि मेरा बिहेवियर इतना गलत था, इतना रॉन्ग था, उसके बावजूद भी उसने उतना ही प्यार किया जितना कि वो करती थी। तो ये चीज़ इनको ना, इस चीज़ की वजह से ना आपका कनेक्शन थोड़ा यूनिक भी बनता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनको कहीं और देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कोई और होगा तो इतना करने पे या तो इनको छोड़ के चला जाएगा या फिर इनको 2 बातें सुना के जाएगा। और आप वैसे थे उस कंडीशन में कि आपने इनको प्यार से ही ट्रीट किया, आपने जो है इनको प्यार ही दिया, इनको मनाया, इनके पीछे पीछे भागे जैसे कि कोई बच्चे हैं उस तरीके से। तो लाइक वो है कि एक एनर्जी कि आपने इनको जिस तरीके से ट्रीट किया, जिस तरीके से केयर की, तो वो चीज़ दिमाग से नहीं निकलती है। एंड यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आई एम स्क्वेयर टू रीच आउट टू यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखो 2 बार यहाँ पर मैसेज आया है कि आपको कॉल करने से भी डर रहे हैं और आपको रीच आउट करने से डर रहे हैं। मतलब सिंपल एक ही बात है, दोनों की एक ही बात है कि आपके सामने आने से वो डर रहे हैं। तो दिखाई देता है कि डर है उनके मन में, वो आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर द मैजिशियन एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि वो क्यों रीच आउट करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ शायद बहुत रूड बिहेव करोगे या बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करोगे, ठीक है। या फिर दूसरी चीज़ ये जो मुझे दिखाई देती कि इन्होंने एक इमेज बना रखी थी आपके सामने और सेम वही इमेज लेके उधर जाना, या फिर इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं गया अपनी तरफ से, अगर मैंने एफर्ट डाले तो मेरी वो इमेज डाउन हो जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है। थर्ड चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि शायद कमिटमेंट, आपके पर्सन से आप कमिटमेंट, लगातार कमिटमेंट की बात कर रहे हो, या हो सकता है कि साफ साफ आपने बोला हो कि शादी करनी है तो ही बात करो वरना मत करो। तो मे बी अभी इनके पास वो क्लियरिटी नहीं है, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं बात करूं तो कैसे करूं कि ना करूं, तो ये ऐसे में फंसे हुए हैं। यहाँ पर अगेन एनर्जी है टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉर्न की, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अगेन मैं बोलूँगी यहाँ पर आपका फायर या फिर अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप में से कोई एक अर्थ साइन से और कोई एक फायर साइन से हो सकता है। अर्थ साइन मैंने अभी बताया और फायर साइन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है नंबर 14, नंबर 5 एंड नंबर 23, ये आपके लिए नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और नंबर 4,
नंबर 13, नंबर 22, 22, नंबर 31, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो ये नंबर्स मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं, और उसके अलावा मई मंथ और अप्रैल मंथ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो ये नंबर्स हैं और कुछ डेट और कुछ साइन जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये और था यहाँ पर आई एम डीपली सॉरी वाला मैसेज, डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स, ये आपसे प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं सॉरी फील करते हैं, और यहाँ पर मुझे बहुत प्योर फीलिंग्स दिखाई देती है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है तो एक प्योर एनर्जी है, तो मुझे प्योर फीलिंग्स यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की। एंड आप दोनों फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि आती है। फायर साइन अभी बताया था, अगेन बता देती हूँ, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, तो आप इनका कॉम्बिनेशन हो सकते हो। ठीक है, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।